हाय, मेरा नाम है हर्षित। आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते वो अब जान गए होंगे। तो कुछ दिन पहले मैं गया था गोंडा अपनी नानी के यहाँ, जहाँ से अयोध्या बहुत पास है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू अयोध्या के दर्शन करके क्यों नहीं आता। तो मैंने मम्मी की इस बात को राम का बुलावा मान लिया और चल दिया अयोध्या की तरफ, क्योंकि जब राम ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, आप भी चलिए, मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनिए। जब राम ने बुलाया हो तो कुछ भी चीज़ आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। प्लान तो ट्रेन से जाने का था, पर एक्साइटमेंट के चक्कर में रात भर नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो सुबह आंख नहीं खुली और अलार्म ने धोखा दे दिया। आंख खुलती है दिन में 12:30 बजे। अब मन में विवाद उठा कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी, पर इससे प्रभु की परीक्षा मान के मैं चल दिया। बस में बैठ के अयोध्या की तरफ। गोंडा से अयोध्या लगते हैं 1.5 घंटे, पर रास्ते का मज़ा ही कुछ और था। वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आता है, कुछ ऐसा ही। मौसम भी अपने कई रंग दिखा रहा था और फिर मैं पहुंच जाता अयोध्या बाईपास पे। करता हूँ बस को अलविदा और चल पड़ता हूँ रामनगरी अयोध्या की तरफ। अयोध्या सिर्फ शहर नहीं, एक आस्था है, सप्तपुरियों में से एक, जहाँ के दर्शन करने से ही जन्मों का पुण्य मिलता है। पुराणों की माने तो ये शहर विष्णु जी के चक्र पे बना है और ब्रह्मा जी ने यहाँ का निर्माण किया। इतिहास में विश्व के पहले राजा मनु ने यहाँ की नींव रखी और उसी कुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। समय के साथ ये शहर भी लुप्त हो गया था, पर महाराजा विक्रमादित्य ने इस शहर की विरासत को दोबारा जगाया। ना जाने इस शहर ने कितने युद्ध देखे, पर जिस शहर के नाम का मतलब ही हो जिसे युद्ध से ना जीता जा सके, भला उसे कौन ही जीत सकता था। आज सूर्यदेव भी अपने फुल फॉर्म में थे और गर्मी के इस युद्ध से जीतने के लिए हमें गन्ने का रस पीना ही सबसे पवित्र उपाय लगा। गन्ने का रस पी के गर्मी से तो युद्ध जीत ली थी, पर अम्मन ने कहा कि मुझे भी शांत करो, और इसलिए हम पहुँच गए सरयू तट पर। सरयू भगवान विष्णु के मत्स्य रूप के आंसू से बनी हुई नदी, ना जाने कितनी दूरी तय करके आती है। उत्तराखंड के बागेश्वर से होते हुए अयोध्या की इस पावन भूमि से गुजरते हुए ना जाने कितनों के पाप हरती है। इसलिए अयोध्यावासी इन्हें मां सरयू कहते हैं, जो नदी भगवान के जन्म से लेके उनकी समाधि तक साक्षी हो। हमने भी उस नदी में डुबकी लगाई और चल दिए नागेश्वर नाथ की तरफ। नागेश्वर नाथ मंदिर राम की पैड़ी के पास बना एक शिव मंदिर, जो कि भगवान राम के छोटे पुत्र कुश ने एक नाग कन्या के लिए बनवाया था, जिन्होंने उनका खोया हुआ बाजूबंद सरयू से ढूंढे निकाला था। अयोध्या वासियों की माने तो बिना इसके दर्शन के अयोध्या के दर्शन अधूरे हैं। तो हम भी यहाँ से शिव की आज्ञा लेते हैं और चल देते हैं हनुमान गढ़ी की तरफ। रास्ते में जाते हुए एक चीज़ महसूस हुई। सड़कें चौड़ी हो गई, शहर बदल गया, लोगों के फ़ोन भी 5G हो गए, पर आस्था और भावना अभी भी वही पुरानी है। इसी लोगों की भागदौड़ और भक्ति के बीच हम पहुंच जाते हैं हनुमान गढ़ी। वैकुंठ जाते हुए भगवान राम ने बाल हनुमान का अयोध्या को चौकीदार बनाया। और कहते हैं बिना इनके दर्शन के राम के दर्शन पूरे नहीं होते। तो हमने भी दर्शन किए। ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मन में शांति थी। मंदिरों में जय श्री राम की गूंज थी।
ये इनकी आवाज़ें नहीं, मन की आस्था थी। और इसी गूंज के बीच हम निकल गए हनुमान गढ़ी से आगे बढ़ने के लिए। बाहर निकले तो कुछ लोग वहाँ पे कैमरा लेके फ़ोटो खींच रहे थे, तो हमने भी वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाई ताकि इसको एज अ मेमोरी अपने साथ ले जाए यहाँ से। और हम चल दिए आगे दशरथ महल की ओर। हमारे कदम दशरथ महल की तरफ बढ़ ही रहे थे, फिर हमें याद आया कि हमने सुबह से तक कुछ खाया ही नहीं है। एक तरफ भक्तिभाव था, एक तरफ पेट की भूख। तो हमने सोचा राम जी के पिता के महलों में जाने से पहले पेट पूजा कर लेते हैं। इसलिए वहीं पास में एक दुकान पर रुक के छोले भटूरे और ठंडी लस्सी पी, जिससे हमारी भूख शांत हुई और चल दिए हम दशरथ महल की तरफ। शाम धीरे धीरे अपने रंग बिखेर रहा था और अयोध्या की गलियों में अलग ही सुकून था। उसी रंगों के बीच हम पहुंच गए दशरथ महल के द्वार पर। द्वार इतना भव्य जैसे किसी राजा की सभा में प्रवेश करने के लिए बना हो, पर द्वार पार करते ही ऐसा लगा जैसे समय में पीछे चला आया हूँ। ये वही राजमहल है जहाँ महाराज दशरथ ने राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का पालन पोषण किया। भगवान राम के नन्हे कदम शायद आज भी इसी महल के आंगन में छुपे हैं। मंदिर के अंदर जैसे ही पहुंचा तो देखा सभी लोग सीताराम के भजनों में डूबे हुए थे। और पंडित जी भी माइक पर कहीं भक्ति में खो गए थे। हम भी चुपचाप जाके कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही शंखनाद हुआ और पर्दा हटा तो सभी भक्तों ने भीड़ लगा ली राम भगवान के दर्शन के लिए। उसमें से कुछ लोग मेरे जैसे थे जो उन्हें अपने कैमरे में बसाना चाहते थे और कुछ लोग अपने मन में। तो हमने भी आरती में अपना सर झुकाया। नदी से निकलते हुए हमने देखा कि एक पंडित जी ज्ञान बांट रहे हैं, तो हमने सोचा चलो हम भी वो ज्ञान लेके आते हैं। माता चले गए उनके साथ गुप्तार घाट, तो क्या रहेगा ये तो कलयुग में फिर प्रयागराज जिसका निर्माण करवाए नहीं कि यहाँ जंगल, उसके बाद में त्रेता के बाद क्या आया द्वापर। किसका अवतार हुआ द्वापर में? किसका अवतार हुआ? भगवान श्री कृष्ण का बोलो करवाया। जहाँ पर वो सरजू घाटे पर नागेश्वर का मंदिर है वहीं बैठे थे भगवान। अरे प्रयागराज विक्रमादित्य जो है लोगों का सब किताबें यहाँ मिले थे बच्चा। पर वहाँ थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ये ज्ञान शायद हमारी समझ के परे है, तो हम चल दिए कनक भवन की तरफ। रास्ते में भीड़ थी, पर चलते चलते एक चीज़ रियलाइज़ हुई। पहले जिस अयोध्या की गलियों में सीताराम गूंजता था, आज कहीं वो इस शोरगुल में हो सा गया है। और इसी शोर के बीच से होते हुए हम पहुँच जाते हैं कनक भवन। कनक भवन यानी वो भवन जो सोने का बना हो। ये भवन महारानी कैकेयी ने माता सीता को मुँह दिखाई पे दिया था। शायद उस समय ये सोने का था, इसलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा। लेकिन आज भी इसकी सुंदरता किसी सोने से कम नहीं। मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो एक तरफ कुछ ज़्यादा भीड़ थी। पास जाकर पता चला तो सभी लोग भगवान श्री राम के चरण पादुका के दर्शन कर रहे थे। हमने भी सर झुकाया और चल दिए मंदिर गर्भगृह की तरफ। मंदिर में लिखे हुए रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अंदर कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, पर भक्तों के चेहरे देखकर लग रहा था कि जैसे माता सीता और भगवान राम उन्हें स्वयं दर्शन दे रहे हो। थोड़ी देर मंदिर के आंगन में घूमने के बाद जब हम बाहर निकले तो एक छोटी लेकिन गहरी बात देखी कि जो दीवार पे सीताराम लिखा हुआ था, लोग उस पर अपनी उंगली चला के सीताराम ही लिख रहे थे। शायद ये करके वो अपने आप को भगवान के नज़दीक पाते हों। कनक भवन के बाद हम चल दिए उस स्थान पर जिसका इतिहास सदियों से लिखा गया है, जहाँ की मिट्टी में समाया भगवान का जन्म स्थान आज फिर से बना है। ऐसा नहीं है कि मैं राम जन्मभूमि पहले नहीं गया हूँ, पर आज कुछ अलग बात थी। जैसे जैसे मंदिर करीब आ रहा था, मेरे मन में उत्साह बढ़ता जा रहा था। राम जन्मभूमि में प्रवेश करने से पहले हमारे फ़ोन जमा करवा लिए गए थे। शायद कुछ जगह सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं,
महसूस करने के लिए होती है। अंदर सुरक्षा बहुत ज़्यादा थी, जो कि ऑब्वियस था। उसके बाद हम जैसे जैसे मंदिर के करीब आ रहे थे, जय श्री राम की जयकारे और तेज़ होते जा रहे थे। राम जन्मभूमि के उस मंदिर को देख के एक अलग ही गर्व महसूस हुआ। शाम का समय था और भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम लोग लाइन में लग गए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, राम की धुन पूरे मंदिर परिसर में गूंज रही थी। प्रभु ने भी अपनी एक अलग लीला रचाई, मुझे अपने सामने बुला लिया। जैसे ही मेरी बारी आई, ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। आंखों में आंसू थे, मन खाली और चेहरे पे अलग ही खुशी थी। मैंने हाथ जोड़कर प्रभु राम से आशीर्वाद लिया। उस पल की शांति और आनंद को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से हुए थे। दर्शन करने के बाद जब मैं थोड़ा बाहर आया तो मंदिर का भव्य शिखर दूर से ही दिख रहा था। उसे देखकर एक अलग ही गर्व और शांति का एहसास हुआ। मैंने ये पल अपने साथ रिकॉर्ड किया ताकि इसकी याद हमेशा ताज़ी रहे। और बस अब अयोध्या से विदा लेने का समय था। रिक्शा की खिड़की से मैं इन सड़कों को पीछे छोड़ता जा रहा था, जहाँ हर गली, हर मोड़ पर राम की कहानी बसी है। अयोध्या ने मुझे सिर्फ मंदिरों के दर्शन नहीं कराए, बल्कि एक गहरा अनुभव दिया। यहाँ मैंने देखा कि कैसे इतिहास, आस्था और आधुनिकता एक साथ पल बढ़ रहे हैं। शहर बेशक बदल रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, पर लोगों के मन में भगवान राम के प्रति आस्था वही पुरानी और गहरी है, जो हर भारतीय दिल में बसी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ इस राम के सफ़र में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया। तो जाते जाते इस व्लॉग को लाइक करना, अपने प्यारों के साथ शेयर करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। जय श्री राम।